नमस्कार हरियाणा में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बात हरियाणा की खबरों की करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड हुआ और कल इस भीषण अग्निकांड जो हुआ है उसमें अब तक 27 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी तक निकल करके सामने आ रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। 12 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने कंपनी मालिक को हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आसपास के इलाके को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किट ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और फायर ब्रिगेड जो है वो पूरी तरीके से आग पर काबू तो पा चुकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर थे। 100 से ज्यादा लोगों को तो रेस्क्यू करके बाहर निकाला। 27 लोगों की मौत हो गई है इस अग्निकांड में। दरअसल ये इमारत जो मुंडका के क्षेत्र में है, मेट्रो के नजदीक, और इस इमारत में जो है ये आग लग गई। और इस इमारत का जो एंट्री गेट था वो भी बहुत संकरा था। जब घटना हुई तो लोग बहुत जल्दी, बहुत बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकल सके और दम घुटने से और जिंदा जलकर उनकी यहाँ मौत हो गई। इसके बाद रेस्क्यू किया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची, आग बुझाई गई और उसके बाद लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। और अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा चुका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुंडका में ये भीषण अग्निकांड हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू जारी है। लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का काम जो है वो अभी भी चल रहा है और बड़ी संख्या में अभी भी लोग वहाँ फंसे हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता। लेकिन उससे पहले आपको और ज़्यादा जानकारी इस पर हम दे देते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। इस अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की हैं। पीएम एनआरएफ की ओर से मृतकों के परिजनों को सहायता राशि का ऐलान किया गया है। 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान इस पर हुआ है और घायलों को भी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तमाम नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। एक और बड़ी खबर बता दें तो लगातार नेताओं की संवेदनाएं जो हैं वो आ रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना प्रकट की। शोक संतप्त परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर दुख जताया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की। आग में लोगों की दर्दनाक मौत से राहुल गांधी ने भी अपने आप को आहत बताया और दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ, आहत हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरीके से ये ट्वीट किया है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, दुख जाहिर किया है। तो तमाम नेताओं की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से जो है दुख प्रकट किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चाओं का विषय है। जब से ये जानकारी मिली उसके बाद से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय ये बना रहा। और फिलहाल जो जिस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी जारी है। ललित हमारे संवाददाता मौके पर बने हुए हैं, लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं। ललित, फिलहाल किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, अभी आप बताएं कि रेस्क्यू जो है वो किस तरीके से जारी है। बिल्कुल जिस प्रकार से दिल्ली के मुंडका में जो आगजनी की घटना हुई इसमें करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 12 लोग जो घायल हुए हैं। इसमें इसी को लेकर हम इस वक्त मुंडका में यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो आग लगी थी और जो सबसे ज्यादा जो सेकंड मंजिल है उनमें जितनी जो जलने की काफी कम मोटे हुए हैं, लेकिन सांस घुटने की जो सबसे ज्यादा मोटी है, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता फैक्ट्री का यह है अवैध रूप से चल रही थी। यहाँ पर न तो कोई ली गई है और न ही यहाँ पर जो रास्ता देखा जाए तो काफी छोटा रास्ता है। यहाँ पर काफी संक्रमण रास्ता है, वही एंट्री है, वही एग्जिट। आप देख सकते हैं कि जो पीले कलर का जो गेट है वहीं से जो है एग्जिट होता है, वहीं से
एंट्री मिलती थी। आप देख सकते हैं कितना संक्रमण रास्ता है, और जो एकदम आग लगी उसके दौरान जो है कर्मचारी हैं वह बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण उनकी मौत हुई। आप देख सकते हैं कि डेट बदली जाती है, जगह बदली जाती है, हादसे वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन यह कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेने का है कि किस प्रकार से हादसा हुआ। ऐसा ही मुंडका में जो है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह 2 मंजिली जो फैक्ट्री थी यहाँ पर चल रही थी, और इसमें जो करीब देर शाम कल आग लगी थी, और आग लगने के कारण यहाँ पर 27 लोगों की मौत हुई है। उनके जो परिजन थे उनको तलाश करते हुए पूरी रात भर ढूंढते रहे, उन्हें इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन जो 27 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से सांस फूटा है, धुआं ही धुआं था, उसकी वजह से यहाँ पर जो है उनकी मौत हुई है सांस फूटने से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इकट्ठा यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है गली में, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाइकें हैं, यहाँ पर जो कर्मचारियों की वाहन यहाँ पर जो बात की जाए तो यहाँ पर जो सेकंड मंजिल में एक सेमिनार चला हुआ था, उस दौरान जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान यहाँ पर एक सेमिनार चला हुआ था और कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा था। उसी दौरान जो यहाँ से जो कर्मचारी हैं बाहर नहीं निकल पाए, उसी का नतीजा है कि सांस घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। और बात की जाए जो पुलिस द्वारा भी और जो फायर रेस्क्यू उनके द्वारा भी यहाँ पर पूरी रात भर रेस्क्यू किया गया है, यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। यहाँ पर जो फायर के जो कर्मचारी हैं लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। सेकंड मंजिल पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कभी कोई और भी श्रमिक यहाँ पर झुलसा हुआ नहीं है, उनके शव की तलाश की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से रात भर यहाँ पर जो आगजनी की घटना हुई, यहाँ पर करीब 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची है। ललित एक बात और ये बताइए कि अभी क्योंकि ये जानकारी है कि 27 लोगों की इसमें जान चली गई है और 100 से ज्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, क्या अब यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या अभी भी कुछ लोग इसमें हो सकते हैं? क्योंकि इमारत बहुत बड़ी और ऊंची है, हम देख रहे हैं इसमें, और इसका रास्ता भी क्योंकि एक तरफ से एकदम संकरा है और इसके जो अंदर जाने का रास्ता है वो भी बहुत छोटा है। तो ऐसे में क्या जानकारी है कि अभी कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं या फिर सबको निकाल लिया गया है? जी अरुण, जिस प्रकार से जो परिजन है रात भर भटकते रहे हैं अपने परिजनों की तलाश में, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो परिजन जिस प्रकार से यहाँ पर उस दौरान जो कर्मचारी थे उससे साफ नजर आ रहा है, अभी और भी कोई कर्मचारी यहाँ पर हो सकता है, फंसा हो सकता है, उसी को लेकर कंफर्म करने के लिए जो सर्च अभियान चलाया गया है। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी और चारों तरफ जो सामान बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो सामान है यहाँ पर जलकर पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है। इसी को लेकर जो लगातार जो है फायर ब्रिगेड के जो आला अधिकारी ने यहाँ पर मौका मुआयना किया है। पुलिस द्वारा भी दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो लगातार यहाँ पर फायर सर्विस है वह अपना सर्च अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आगजनी की घटना हुई जिनके कारण मौत हुई है वह सेकंड फ्लोर में हुई है। यहाँ पर जो सेमिनार लगा हुआ था उसमें लोग कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा था किस प्रकार से यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसी को लेकर यहाँ पर जो आग लगी उस दौरान सेकंड फ्लोर में सबसे ज्यादा ये जो इमारत है यहाँ पर किस तरीके का जो है वो काम होता था? आग लगने की वजह क्या बताई गई, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसके पार्ट्स और वायर बनती थी, उसी को लेकर यहाँ पर लगातार कार्य चल रहा था। और जो आग की है प्रथम दृष्टि से माना जाए तो जो जनरेटर में ब्लास्ट होने के कारण जो आग की स्थिति बनी, आग लगी थी, लेकिन जांच का विषय है। फायर जो सर्विस जांच करेगी और अनेक जो जांच के दायरे में जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फायर के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा, जो चीफ है उनके द्वारा भी कहा गया है कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही है उनके द्वारा एनओसी नहीं ली गई है। और यहाँ पर भी जो एनओसी है बिल्कुल भी यहाँ नहीं ली गई थी। फैक्ट्री मालिक द्वारा कभी अप्लाई भी एनओसी के लिए नहीं किया गया था। और बात की जाए, आप देख सकते हैं गैस
शटर उस दौरान भी आग लगी, उस दौरान भी बंद थे, वो सभी शटर बंद थे और जो है कर्मचारी बाहर निकलने का केवल और केवल एक ही रास्ता था, जिसके कारण वह एकदम इकट्ठा नहीं निकल सके और सांस घुटने के कारण उनकी मौत हुई है। अरुण, हम आपको बता दें कि स्थान बदले जाते हैं, जगह बदली जाती है और आग के कारण वही रहते हैं। मौत का आंकड़ा हर बार बढ़ जाता है, लेकिन जो कारण है वह वैसे के वैसे रहते हैं। कुछ घटनाएं होती हैं उस दौरान जांच की बात कही जाती है, लेकिन जांच से जो कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से वैसे के वैसे ही अधिकारी भी सुस्त हो जाते हैं और न कोई कार्रवाई की जाती है और केवल खाना पूर्ति कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी का नतीजा है कि लगातार जो आगजनी की घटनाएं, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वह होती जा रही हैं, क्योंकि इस हादसों में जो मालिक है उनको तो कुछ समय के लिए हरासमेंट मिलती है, लेकिन जो परिजन है उनके आंसू जिंदगी भर के लिए इसी प्रकार से बहते रहेंगे, क्योंकि 27 लोगों की यहाँ पर अभी तक मौत हो चुकी है। करीब 12 लोग घायल हुए हैं, उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और राजीव गांधी अस्पताल है और सफदरजंग में उनका इलाज किया जा रहा है, चल रहा है चिकित्सकों द्वारा उनका। और जो राहत है बचाव कार्य यहाँ पर करीब उस दौरान की बात की जाए तो करीब 100 लोगों को राहत है बचाव कार्य से बाहर निकाला गया और नए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपनी यहाँ पर कूद कर भी जान बचाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान था, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई के यहाँ पर जो गोदाम था, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर फैक्ट्री अवैध रूप से यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं या आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ बिल्कुल पर कर्मचारी ललित ललित मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। ये जो फैक्ट्री है, क्योंकि आपने बताया जैसे इसकी एनओसी इसके पास नहीं है और ना इसके पास तमाम वो सुविधाएं थी या व्यवस्थाएं थी कि जिससे ऐसी घटना के दौरान कोई राहत और बचाव जो है वो किया जा सके, अग्निशमन यंत्र हो या तमाम दूसरी चीजें हो, वो यहाँ पर व्यवस्था उसकी नहीं थी। तो ऐसे में अब आसपास, क्योंकि मुंडका का जो पूरा इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ बहुत सी हजारों फैक्ट्रियां जो हैं ऐसी हैं जो यहाँ चलती हैं और छोटे छोटे कई कमरों में भी बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हैं वो चलती रहती हैं। तो ऐसे में अब क्या माना जा रहा है कि इन सबको के ऊपर लगाम लगाई जाएगी ताकि ऐसे फिर और ज्यादा घटनाएं जो है वो ना होने पाए। जी बिल्कुल अरुण, जिस प्रकार से यह घटना हुई है बहुत बड़ी घटना हुई है। लगातार हर दिन जगह बदले जाते हैं, स्थान बदले जाते हैं और हादसे की तारीख बदली जाती है, लेकिन अधिकारी उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। केवल जिस दौरान कोई हादसा होता है उसी दौरान कुछ संज्ञान लिए जाते हैं, उसके बाद उसको उसी प्रकार से रूटीन में चलते हैं। और मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर हजारों फैक्ट्रियां हैं और जो फायर के जो चीफ हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई भी एनओसी किसी भी फैक्ट्री संचालक द्वारा नहीं ली गई है। और यह देखने वाली बात है कि कोई बड़ा हादसा होता है उस दौरान तो बात की जाती है, जांच की कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन हादसे जब बड़ा होता है तो उसकी एक बार प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है और बाद में भूल जाते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो लोगों की मौत हुई है उनके यहाँ पर जो जूते हैं, सैंडल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को सीधा दर्शक दिखा रहे हैं किस प्रकार से जिन लोगों की मौत हुई यहाँ पर उनके जो जूते हैं, चप्पल हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो लेडीज चप्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बात की जाए तो जो लेडीज कर्मचारी सबसे ज्यादा यहाँ पर थी, लेडीज कर्मचारी यहाँ पर होने के कारण अफरा तफरी का माहौल बना। और जिस प्रकार से सेकंड फ्लोर पर जो यहाँ पर सेमिनार चल रहा था उसी का नतीजा है, यहाँ पर उन्हें बचने का रास्ता नहीं मिला, एकदम भागा अफरा तफरी मची। और यहाँ पर आप विजुअलों में जो कल देर शाम के विजुअल उनमें भी साफ तौर से देखा जा रहा है कि हाइड्रा से जेसीबी के माध्यम से और कुछ लोग तो कूदते हुए भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो फैक्ट्री मालिक है उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं की गई थी। यहाँ पर नए तो जो रास्ता है, जो नॉर्म्स होते हैं फैक्ट्री के, जो उनके जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर भी यहाँ पर ये फैक्ट्री खड़ी नहीं उतर रही थी। और जो है अभी तो अधिकारियों का साफ कहना है कि हम जांच करेंगे, लेकिन यह देखने वाली बात होगी
एफआईआर जांच किस प्रकार होती है और बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जो मृतक उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और जो घायलों ने हम्म। 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इन हादसों से कब सरकार और प्रशासन सबक लेते हैं। कोई बड़ा हादसा होता है तो उस दौरान तो कोई बात की जाती है, लेकिन हम आपको बता दें जिस प्रकार ठीक से है हर रोज ललित, हादसे हो रहे हैं। ये घटना, क्योंकि देखिए हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब इसमें आग लगी थी इस इमारत में, और वो भी तस्वीरें हम साथ में दिखाएंगे कि एक तरफ जो आग लगी है उस इमारत में और दूसरी तरफ आज जब आप वहां पर मौजूद हैं, और हालांकि आग पर तो अब काबू पा लिया गया है जैसा कि आपने तस्वीरों में भी दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि घटनाक्रम जो है इतना बड़ा हो गया है कि इसमें 27 लोगों की जान जाना ही अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। और इसी पर दुख भी प्रकट किया प्रधानमंत्री ने भी, राष्ट्रपति ने भी, और तमाम नेताओं की तरफ से अपनी संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। और ये केवल ऐसा पहला हादसा नहीं है दिल्ली में जो इस तरीके के दुख दे गया हो। इससे पहले भी दिल्ली में आग लगने की बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों का जलने से, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई, और इनमें से कुछ हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। उसके बारे में जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई हैं जिसका जिक्र ललित भी बार बार कर रहे हैं कि तारीखें बदल जाती हैं, घटनाओं का स्थान बदल जाता है, लेकिन घटनाएं जस की तस बनी रहती हैं। ललित, नज़र बनाए रखिए, हम आपके पास फिर से लौट रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया। तो ये जो घटना हुई मुंडका में, अब इसके बाद 27 लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा का रेस्क्यू, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है, और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की तरफ से देने का ऐलान, तो 50-50 हज़ार घायलों को देने का ऐलान जो है वो हुआ है। अब दिल्ली सरकार भी इसमें देखना होगा किस तरीके से मदद करती है और किस तरीके से मदद के हाथ अब बढ़ाए जाते हैं। लेकिन घटना बेहद दुखद, बेहद चिंताजनक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।